बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं गुजरांवाला न्यूज़ नेटवर्क। तीन चार खबरें जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज उनके केस की समाअत हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये समाअत की है और उन्होंने प्रोसिक्यूशन को जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं और ये उन्होंने कहा कि आप तैयारी करें और तैयारी करके बताएं कि हाई कोर्ट ने जो अपने फैसले में फाइंडिंग दी है क्या वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो मुख्तसर जी आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में और ये 19 अगस्त के लिए इसको मुलतवी कर दिया गया। 19 अगस्त को अब इसकी बाकायदा जो है वो तफसीलन समाअत शुरू होगी और इसी से नतीजा निकलेगा इमरान खान साहब की रिहाई का कि या फिर वो अभी अडियाला में और कई माह या कई साल या कई दिन गुजारेंगे, ये तो खुदा जाने। लेकिन इस फैसले से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ये 19 अगस्त को दोबारा इस केस की बाकायदा तौर पर जो है वो समाअत होगी। अलीमा खान साहबा वो भी सुप्रीम कोर्ट में गई थी। इसके अलावा उनके वकला की जो बड़ी टीम थी वो भी सुप्रीम कोर्ट में गई है। सलमान अकरम राजा साहब सुप्रीम कोर्ट में थे। मोहम्मद अली मोहम्मद साहब ने जो गुफ्तगू की है, बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की है आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो काफ़ी पुरुउम्मीद नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस केस को लेकर कि कम अज़ कम ये तो हुआ है कि वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। लेकिन दूसरा केस जो अलकादर ट्रस्ट वाला है उसके लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी न किसी तरीके से लग जाए, लेकिन अभी तक वहाँ पर वो केस नहीं लग रहा। दूसरा भी अदालतों से ही ये खबरें हैं। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा साहब, इसके अलावा महमूदुल रशीद साहब और इजाज़ चौधरी साहब, जिनको 10-10 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई गई हैं, कई मुकदमात में सुनाई गई हैं और ये मुकदमात थे 9 मई के हवाले से। आज अदालत ने फ़ैसला किया है कि उनकी जो जायदादें हैं उनको नीलाम किया जाए। आज ये एक नया फ़ैसला आया है कि इन चारों की जायदादों को नीलाम कर दिया जाए। जैसे इमरान खान साहब की बनी गाला वाली जायदाद के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि उनको भी नीलाम किया जाए। तो ये 4 लोगों की अब बाज़ाब्ता तौर पर इनका हुक्मनामा आ चुका है कि इनकी जायदादों को भी नीलाम किया जाए। अब देखें कि कैसा हमारे मुल्क में निज़ाम चल रहा है। एक तो सज़ाओं पे सज़ाएँ, लंडा बाज़ार लगा हुआ है सज़ाओं का, कभी छोटी अदालत से, कभी बड़ी अदालत से, कभी किसी अदालत से। वो गुनाहगार हैं, बेगुनाह हैं, इस पर बहुत सी बातें की जा रही हैं कि ये चीज़ें नहीं देखी जा रही, ताम सज़ाएँ ज़रूर दी जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से एक ताज़ा हवा का झोंका है पीटीआई के लिए। उनकी जो वो बरी हुए हैं, जिन केसेस में जो उनके केसेस चल रहे थे उनको अदालत ने बरी कर दिया है और उनके अब ऑर्डर जो हैं वो भी जेल सुप्रिटेंडेंट को मौसूल हो चुके हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई को जो है वो यकीनी बनाया जाए। अगर वो किसी और केस में गिरफ्तार नहीं हैं तो जो केसेस चल रहे हैं उनमें तो उनकी बरियत हो चुकी है और बाकायदा जेल इंतज़ामिया को ये भी मौसूल हो चुका है और उनकी रोबकार भी चली गई हैं। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर और कोई केसेस ना बना दिए गए तो उनकी रिहाई यकीनी बात है कि वो रिहाई हो जाएगी। इससे पीटीआई को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ जाते हैं तो वाइस चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो जो दीगर क़यादत है उनसे ज़्यादा वो सियासी समझ बूझ रखने वाले हैं, उनका तजर्बा बहुत ज़्यादा है और इमरान खान साहब उन पर एतबार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कारकुन जो हैं वो भी शाह महमूद कुरैशी को लाइक करते हैं बनिस्बत जो अब की मौजूदा लीडरशिप है उनकी निस्बत शाह महमूद कुरैशी की ज़्यादा रिस्पेक्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। कारकुन भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद बीएलए जो पाकिस्तान में पिछले 1 साल से तकरीबन ज़्यादा दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है। ज़्यादा कार्रवाइयाँ बीएलए कर रही है। दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ तो ये कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल स्पीड इनकी बढ़ गई है। ट्रेन को इन्होंने यरगमाल बनाया, वहाँ पर 31 से ज़ायद मुसाफिरों को शहीद किया और इसके अलावा कराची एयरपोर्ट के ऊपर इन्होंने धमाके किए और बलूचिस्तान में गाहे बगाहे कोई ना कोई ये कार्रवाई करते चले जा रहे हैं। अभी उन्होंने जो मुसाफिरों को उतार के बसों से उनको शहीद किया, वो भी बीएलए के ऊपर ही इल्ज़ाम आया था। तो बहुत सारी कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान में बिलखसूस बीएलए कर रही है। इसके अलावा मजीद ब्रिगेड जो है, ये 2 तंजीमें ऐसी थी जो पाकिस्तान में
बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी कर रही थी और इनको फंडिंग जो है वो हमारा अजली दुश्मन भारत कर रहा था। इनके दहशतगर्दों को वो ट्रेनिंग भी दे रहे थे, इनको असलहा भी फराहम कर रहे थे, माली मावनत भी इनकी कर रहे थे और इसके अलावा इंटेलिजेंस मावनत भी इनकी भारत की जानिब से की जा रही थी। भारत हर तरह से इनको सहूलत फराहम कर रहा था BLA को, और BLA उसके बाद फिर अपने बंदों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस था और कार्रवाइयाँ ये कर भी रहे थे और बहुत सारे बेगुनाह पाकिस्तानियों को ये शहीद कर चुके हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इन्होंने बेशुमार हमले किए हैं, हमारे जवानों को शहीद किया है। FC बलूचिस्तान के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा हमले किए हैं और कोयटा बलूचिस्तान की पुलिस पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हमले किए हैं। तो भारत डायरेक्टली जो है वो BLA को सपोर्ट कर रहा था। तो आज डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, उन्होंने बयान दिया है कि अमेरिका ने इनको बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल कर लिया। इन दोनों तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है। अब भारत जो इनको फंडिंग कर रहा है, पाकिस्तान को चाहिए कि वो तमाम के तमाम शवाहिद अमेरिका के सामने, तो यकीनी बात है पहले भी रखे होंगे और रखे भी गए हैं, अब पूरी दुनिया में इनको लेकर जाए कि भारत दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग भी करता है, असलहा भी फराहम करता है, ट्रेनिंग भी करता है, हर किस्म की सहूलतकारी भारत कर रहा है दहशतगर्दों की। और जो दहशतगर्द पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं, अब भारत के ऊपर पाबंदियां लगवानी चाहिए। पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन में भी जाए, जिस तरह यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था, अब भारत को ग्रे लिस्ट क्या ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके सबूत आ चुके हैं। अमेरिका ने इसके ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं और ये भारत उनको फंडिंग कर रहा है बाकायदा तौर पर, BLA को और मजीद ब्रिगेड को और भी बहुत सारी तंजीमों को कर रहा है। लेकिन कम से कम जो 2 तंजीमों को डिक्लेयर किया गया है कि ये दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान को अब पूरे इस तरह से इस मामले को उठाना चाहिए और भारत के ऊपर पाबंदियां लगनी चाहिए। भारत जिस तरह पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहा है, अब इनको भी पता चलना चाहिए। अब मोदी को नकेल डालने का वक्त आ चुका है। मोदी को ये जितने भी इकदाम थे जालमाना इकदाम थे, वो अब रुकने चाहिए और भारतीय अवाम को भी पता चलना चाहिए, बेनकाब करना चाहिए इस रजीम को कि ये किस तरह से इंसानियत के जो दावेदार हैं, इंसानी हकूक़ के दावेदार हैं, ये किस तरह इंसानियत की धज्जियाँ उड़ा रहे थे, किस तरह इंसानी हकूक़ को पामाल कर रहे थे। ये अब पूरी दुनिया को हमें बताना चाहिए और भारत को उसकी औकात में लेकर आना चाहिए। जब इसके ऊपर पाबंदियां लगेगी तब जाके ये मोदी जो है वो अपनी औकात में आएगा और अपनी औकात में रहेगा और भारत को अपनी औकात का भी तब जाके पता चलेगा। तो ये काम पाकिस्तान को करना चाहिए। खुदा हाफिज़।